एक बार की बात है, कुछ तोते दोस्त पिकनिक मनाने समुद्र तट पर गए थे। पानी में मस्ती करते समय उन्होंने एक बहुत बड़ी डॉल्फिन देखी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह पानी से उछलकर मुंह में एक स्क्रॉल लेकर बाहर आई। उसने स्क्रॉल तोतों में से एक को दिया और वापस पानी के अंदर चली गई। तोते गीले स्क्रॉल को लेकर उड़ गए। ठीक उसी समय उस समुद्र तट के पास से एक समुद्री डाकू जहाज समुद्र से गुजर रहा था। समुद्री डाकू जहाज के कप्तान ने एक तोते के हाथ में स्क्रॉल देखा। जब उसने अपनी दूरबीन से उसका बारीकी से निरीक्षण किया तो उसे एहसास हुआ कि यह एक खजाने का नक्शा है। लालच ने उसके दिल में जगह बना ली और उसने तुरंत तोतों के समूह पर निशाना साधा ताकि स्क्रॉल को चुराया जा सके इससे पहले कि वे आगे उड़ जाएं। सभी तोते घायल हो गए और उनमें से एक जिसके पास स्क्रॉल था, देख पर गिर गया और मर गया। कप्तान ने स्क्रॉल को उसके हाथ से छीन लिया। घायल तोतों में से एक समय रहते भाग गया और जंगल में वापस चला गया, जहां उसने अन्य तोतों को पूरी घटना के बारे में बताया। श्रोताओं में एक तोता भी था जिसका भाई समुद्री डाकू कप्तान द्वारा मारा गया था। उसने अपने भाई का बदला लेने का फैसला किया। वह अपराधी कप्तान की तलाश में कई मील तक उड़ता रहा। कई निराशाओं के बाद उसे आखिरकार वह आदमी मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने कप्तान और उसके जहाज पर जासूसी की। वहां उसने एक खूबसूरत महिला को देखा जो चालक दल का हिस्सा थी। उसके पास वह स्क्रॉल था जिसके लिए तोते के भाई ने अपनी जान गंवाई थी। उसने धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि महिला स्क्रॉल को मेज पर छोड़कर नहीं चली गई। फिर उसे अपना मौका मिल गया। उसने चुपचाप उसे मेज से उठाया और समुद्र के पानी की ओर भाग गया। फिर वह स्क्रॉल को हवा में पकड़े हुए समुद्री डाकू के ठीक सामने उड़ गया। वह उसे समुद्र में गिराने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रॉल गिराया, एक डॉल्फिन पानी से बाहर निकली और स्क्रॉल लेकर वापस पानी में कूद गई। अगले ही पल एक विशाल डॉल्फिन अचानक समुद्र से उभरी और समुद्री लुटेरों के जहाज की ओर छलांग लगा दी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही पलों में जहाज समुद्र की गहराई में डूब गया। तोते ने संतोष की भावना से यह सब देखा और उड़ गया। उसका बदला पूरा हो गया।